Hello students, how are you all? Welcome back on my channel Chemistry Classes by दिव्या खन्ना। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करवा देते हैं तो मोलर कंडक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने बात कर ली थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बात की थी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी हमने बात की थी। और वहां हमने देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उस केस के अंदर हम ग्राफिकली क्या कर सकते थे, इजिली एक्सप्रेस कर सकते थे। ग्राफ हमने इस तरीके से वहां पे प्लॉट किया था, कैप एम एंड रूट सी के बीच में। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें क्या मिला था, हमें एक इस टाइप की स्ट्रेट लाइन मिली थी। और फिर यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया था, यहाँ हमें वैल्यू मिल गई थी कैप एम नोट की। कैप एम नोट का मतलब क्या था, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू हमें मिल गई थी। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कुछ ऐसा हुआ था। देखिए क्या ग्राफ मिला था वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जब ग्राफ प्लॉट किया गया बिटवीन कैप एम एंड रूट सी, तो हमें ग्राफ मिला था इस टाइप का। मीन्स यहाँ पे भी क्या हुआ था, देखिए कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज हो रही थी, कैप एम की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे तो ये इंटरसेक्ट हो गया था, तो हमें वैल्यू मिल गई थी कैप एम नोट की, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन हमारी जीरो थी, रूट सी वॉज जीरो हेयर। ठीक है, तो हमें यहाँ इजिली वैल्यू मिल गई थी। बट इन दिस केस इसको देखिए, अब हमें नहीं पता ये आगे कहाँ जाकर के एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे और कहाँ पे हमें वैल्यू मिल सकती है कैप एम नोट की। तो मीन्स ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हम वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते थे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये इजी नहीं था। आपको दिख ही रहा है यहाँ से ग्राफ से कि हम इजीली इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और इस डिफिकल्टी को रिमूव किया गया एक लॉ की हेल्प से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, और न्यूमेरिकल लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। सबसे सिंपल लो यही है, और इस पूरे चैप्टर में आई थिंक आपको सबसे सिंपल यही लगने वाला है। ठीक है, तो ये जो लो है हमारा कोलार्ड्स लो, इस लो की हेल्प से ये जो हम बिहेवियर देख रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, इसको इजीली एक्सप्लेन किया गया। मतलब इस लो ने क्या कहा, इसने एक्सप्लेन किया। पहली चीज तो आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि ये जो लो है ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही होगा। जब न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो उसमें गिवन होता है सोडियम क्लोराइड, तो आप लोग सोचते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो हमारा लो है, दिस लो वाज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लो का यूज आप दोनों टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी कर सकते हैं। बस हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को ग्राफिकली इजिली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उनका बिहेवियर, इसलिए ये लो बहुत अच्छे से हमें वो एक्सप्लेन कर देता है। बाकी इसको हम दोनों केसेस में अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एज वेल एज इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो देखिए क्या थी इस लो की स्टेटमेंट, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि कैप एम नोट। ठीक है, इंफिनिटी भी यहाँ पे लगा देते हैं कई बार। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या होती है ये देखिए, इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड अनायन। मतलब सपोज मेरे पास, मान लीजिए मैं यही एग्जांपल ले लूं सोडियम क्लोराइड का, एंड सपोज मुझे सोडियम क्लोराइड के लिए कैप एम नोट फाइंड करना है। ठीक है, तो इस लो ने क्या कहा कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, चाहे स्ट्रॉन्ग की या वीक की, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ, किसका सम है, देखिए लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंसेस ऑफ कैटायन एंड अनायन। आयनिक कंडक्टेंसेस मतलब कैटायन एंड अनायन। कैटायन यहाँ पे कौन है, Na पॉजिटिव, और अनायन कौन है, Cl नेगेटिव। अब जिस तरह से मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का मेथड ये है कैप एम, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैप एम नोट आ जाता है। उसी तरह से आयनिक कंडक्टिविटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, लैम्डा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ज्यादा कुछ इसमें अलग नहीं है, इसको क्या है, इसकी जस्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, और कुछ इसके अंदर ऐसे डिफरेंसेस नहीं है, उसको हम कैपम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अलग अलग अगर पर्टिकुलर आयंस की हम बात करेंगे तो उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसने क्या कहा कि ये किसके इक्वल मिलेगा, लैम्डा एम नोट, हर एक आयन का, चाहे वो कैटायन हो या वो क्या हो, अनायन हो। अब आप ये वाला केस देखिए,
यहाँ पे क्या है, यहाँ सोडियम क्लोराइड है, यानी आयनिक कंडक्टेंस किसकी, दोनों की, Na पॉजिटिव आयन की भी एज वेल एज Cl नेगेटिव आयन की भी, दोनों के सम के इक्वल क्या होगी, कैप एम नोट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, और ये क्या है साथ में, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte। एक इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं, मींस हम उसको कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं इसको, या यूं बोल सकते हैं जितने नंबर ऑफ आयंस है उनसे हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे तो देखिए सोडियम एंड क्लोरीन दोनों का एक एक आयन प्रेजेंट है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन क्या है, 1 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस टाइप का हो, सपोज दिस, व्हाट इज दिस, इट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 2 एल्यूमिनियम के एटम दिख रहे हैं, Al2 है ना, और सल्फेट के भी कितने हैं, 3 सल्फेट आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 2 एल्यूमिनियम आयंस बनेंगे और 3 क्या बनेंगे, सल्फेट आयंस। अब मुझे अगर फाइंड करना है कैप एम नोट फॉर Al2SO4 थ्राइस, तो अब देखिए मैं क्या करूंगी, आयनिक कंडक्टिविटी किसकी, आयंस की, दोनों कटायंस एज वेल एज अनायन। कटायन कौन है, एल्यूमिनियम, यानी कि Al, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, 3 पॉजिटिव। अब देखिए 2 एल्यूमिनियम एटम्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, ऐसे। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये था कि जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूले में जितने जितने आयंस जिस तरीके से प्रेजेंट है उससे हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस अनायन की बात करूं तो लैम्डा एम नोट, अनायन इज सल्फेट, सल्फेट मीन्स SO4, 2 नेगेटिव आयंस, और देखिए कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं, तो मैं 3 से क्या कर दूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये सिंपल सा मेथड है रिप्रेजेंट करने का। कोलार्ड्स लॉ बहुत ज़्यादा कोई हार्ड लॉ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है, जो क्या कहता है, जो मोलर कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट डायल्यूशन पे फाइंड करता है। ठीक है, जिसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। किस केस में एप्लीकेबल है, बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। क्या कहता है ये, ओवरऑल देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि एक सब्सटेंस की या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे फाइंड कर रहे हैं, तो उसके अंदर कटायंस और अनायंस दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, और उनको इस तरीके से हम मेंशन कर देते हैं, दोनों का सम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या है ये, कोलार्ड्स लॉ है। चलिए कुछ रिप्रेजेंटेशन और करते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल, कैलकुलेट कैप एम नोट फॉर CaCl2 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये मुझे डाटा गिवन है कैल्शियम आयन की और क्लोराइड आयन की, मुझे यहाँ पे क्या दे रखी है, आयनिक कंडक्टिविटीज। ब्रैकेट में क्या लिख रखी है, उसकी यूनिट दे रखी है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, हम लोगों ने डिराइव भी कर रखी है। ठीक है, तो ये दोनों गिवन है कैल्शियम आयन के केस में और किस केस में, क्लोराइड आयन के केस में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड के लिए मुझे कैप एम नोट फाइंड करना है। तो पहले हम लिखना देखते हैं, कैसे लिखेंगे, कैप एम नोट किसके लिए, कैल्शियम क्लोराइड के लिए, इट इज इक्वल टू, ये देखिए आयनिक कंडक्टिविटी दोनों की, पहले कटायन की बात कर रही हूँ, Ca2 पॉजिटिव, इसमें कैल्शियम कितना है, एक ही एटम है तो एक ही आयन देगा, प्लस कंडक्टिविटी किसकी, क्लोराइड आयन की, क्लोराइड आयन का मतलब Cl नेगेटिव, लेकिन कितने क्लोरीन एटम्स है यहाँ पे, 2, तो कितने आयंस मिलेंगे, मुझे 2 मिलेंगे, तो मैं 2 से क्या करूंगी, उसको मल्टीप्लाई। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि Cl के ऊपर तो सिंगल नेगेटिव चार्ज ही आएगा, क्योंकि एक क्लोरीन तो क्या करता है, वो तो 1 इलेक्ट्रॉन का ही गेन करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स हैं, इसलिए 2 क्लोराइड आयन वो बनाएंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, अब कैल्शियम आयन की देखिए कंडक्टिविटी गिवन है, कितनी गिवन है, 119.0, प्लस 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है क्लोराइड आयन की कंडक्टिविटी को, दैट इज 76.3, कर दीजिए सोल्व। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 76.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 152.6। ठीक है, और क्या कर दीजिए, अब इनको ऐड अप कर दीजिए, ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 271.6। यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, तो मुझे क्या मिल गई, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी मिल गई एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड के लिए। तो एक तो आपके पास ये सिंपल सा मेथड है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, सिंपल सा था ना, समझ में आ गया सभी को। और न्यूमेरिकल देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन करने का मेथड वही है।
क्या गिवन है इसमें? इफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COO Na, पहले यहाँ पे देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आपकी बुक में ये भी गिवन है। इसका मतलब क्या है? सोडियम, और Ac का मतलब एसीटेट आयन, तो ये सोडियम, ये CH3COO नेगेटिव क्या है? एसीटेट आयन है, मीन सोडियम एसीटेट। तीनों की यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटीज दे रखी है, देखिए NaCl की मोलर कंडक्टिविटी, HCl की और सोडियम एसीटेट की CH3COON। फाइंड हमें करना है व्हाट विल बी दैट ऑफ HAC। HAC का मतलब देखिए एसिटिक एसिड, कैसे? एसीटेट आयन है ये CH3COO एसीटेट आयन, ठीक है, नेगेटिव होता है, और H पॉजिटिव, यानी ये मिलके क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में आपसे पूछी जाती है। तो जब आपको मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है डिफरेंट, और आपको किसी और की मोलर कंडक्टिविटी ही फाइंड करनी है, तो आप देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहले तो आप रिप्रेजेंटेशन कीजिए जिसकी आपको फाइंड करनी है उसके लिए, कि उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, ठीक है। यहाँ लिख रही हूं मैं सॉल्यूशन। देखिए CH3COOH की मुझे फाइंड करनी है, मींस आई हैव टू फाइंड आउट कैप एम नोट फॉर CH3COOH। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? देखिए एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, मतलब मेरा मेन पॉइंट ये है, मेरा एम ये है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है सोडियम क्लोराइड के लिए कैप एम नोट। तो अगर मुझे सोडियम क्लोराइड के लिए इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी? लैम्डा नोट फॉर Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट फॉर Cl नेगेटिव, ये लिखूंगी। और ये जो वैल्यू है दोनों का सम करके ही तो ये आई होगी मोलर कंडक्टिविटी। मुझे यही वैल्यू दे रखी है 126.4, मैं इसको नंबर 1 देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 3 गिवन है तो मैं इनको एक एक नंबर देते हुए चलूंगी। नेक्स्ट मेरे पास है HCl, कैप एम नोट फॉर HCl, तो मैं इसको कैसे लिख दूं? लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, ठीक है। कितनी गिवन है देखिए 425.9, इट इज नंबर सेकंड। और थर्ड देखिए सोडियम एसीटेट, कैप एम नोट फॉर CH3COO Na, क्या होगा? लैम्डा नोट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट Na पॉजिटिव। अब इन दोनों का सम किया तभी तो ये आया होगा 91.0। यूनिट सबकी सेम है, क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब मुझे इन सारी वैल्यूज को कुछ नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं है कि क्लोराइड आयन की भी कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए, ठीक है, सोडियम आयन की भी पता होनी चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, देखिए एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखिए तीनों में से एसीटेट आयन किस इक्वेशन में है? थर्ड इक्वेशन में एसीटेट आयन प्रेजेंट है, यानी कि इक्वेशन थर्ड की मुझे रिक्वायरमेंट है। प्लस इसी में एड अप कर रखे हैं ना H पॉजिटिव की कंडक्टिविटी, देखिए H पॉजिटिव कहाँ पे है? सेकंड वाले में है, तो मैं थर्ड और सेकंड को क्या कर दूं? ऐड कर दूं। इसके अलावा जो आयंस मेरे पास बच गए, यानी ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कैंसिल आउट करने हैं, तो बाकी सेकंड और थर्ड इक्वेशन का तो यूज हो गया है। अब जो इक्वेशन मुझे नहीं चाहिए, जो बच गई है, उसको इसमें से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करने वाली हूँ, क्या? थर्ड प्लस सेकंड माइनस 1, या फिर सेकंड प्लस थर्ड माइनस 1। अब इनकी जो वैल्यूज गिवन है, देखिए सेकंड वाले की वैल्यू 4, या थर्ड मैंने पहले लिख रखा है, इसको लिख देती हूँ 91.0 प्लस सेकेंड 425.9, दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो जो मिलेगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो कैप एम नोट फॉर एसिटिक एसिड की क्या होगी? वो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड की, ठीक है। तो इस तरह से भी हमें रिलेशंस गिवन होते हैं और हमें न्यूमेरिकल्स फाइंड करने होते हैं, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। पहले कोलार्ड्स लॉ देखिए क्या होता है, उससे रिलेटेड रिप्रेजेंटेशंस करना सीखिए और फिर इसके न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।